काफी गड़बड़ियां सामने आई थी जी, बलिया में भी और यहाँ भी कुछ आई थी, उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल। बलिया में एक ऐसी जानकारी हमारे आई कि वहाँ के कुछ अधिकारियों ने, कुछ दलालों ने गड़बड़ी की और ऐसे दंपत्ति जो हाल में शादी कर चुके थे उनको दोबारा शादी उनकी दर्शाई गई, लेकिन जानकारी होते ही इसको रोका गया, किसी का भी बजट रिलीज नहीं किया गया, जांच की गई, 5 अधिकारी इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजे गए और लगभग 9 ऐसे दलाल हैं जो जेल में हैं और किसी की बेल नहीं हुई, सभी अभी जेल में हैं। तो जो योगी जी की सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार के बारे में अगर सोच रहा है तो गलत राह पे जा रहा है, उसके खिलाफ जैसे बलिया में कार्रवाई हुई वैसी ही कार्रवाई होगी, लेकिन इसको और सुधारने के लिए एक व्यवस्था बना दी है जिसमें कि शादी का प्रमाण पत्र फोटो युक्त वहीं पे कार्यक्रम स्थल पे जनरेट किया जा रहा है, दिया जा रहा है, जिससे कि कोई व्यक्ति आया नहीं आया ऐसी कोई गड़बड़ियां ना हो पाए। तो आईटी का प्रयोग करके, आधार कार्ड का प्रयोग करके भविष्य में गड़बड़ी की संभावनाएं ना हो, इसका प्रबंध कर लिया गया। ठीक है सर, ठीक। गठबंधन पे क्या कहना चाहेंगे? सपा कांग्रेस के गठबंधन वालों इससे क्या कहना चाहेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। एक तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे क्लस्टर, हमारे लोकसभा प्रभारी, बल्कि हमारे तो चुनाव कार्यालय तक खुल चुके हैं। सोनभद्र में कल अपना कार्यालय भी खुलने वाला है। और दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि गठबंधन बन रहे हैं, टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि गठबंधन का केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी तरीके से मोदी जी को हटाओ। लेकिन जनता मोदी जी के 10 साल के सेवा काल को देख रही है। जो काम हुआ है, अपने सोनभद्र को ही देखें, हम 10 साल पहले कहाँ थे और हर महीने में हम आगे बढ़ करके आए हैं। जो आगे के संकल्प हैं, मोदी जी की गारंटी है वो अगले 5 साल में और पूरी होगी। जैसा उन्होंने कहा कि बड़े निर्णय लेने का समय होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सोनभद्र की सम्मानित जनता, पूरे देश की जनता इस अंतर को देख रही है कि एक और मोदी जी हैं जो सबके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी ईमानदारी से, और दूसरी ओर एक ऐसा ठगबंधन है जो अपना बंधन ही नहीं पूरा कर पा रहा, क्योंकि उनका कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय ये कि मोदी को हटाओ। आगामी लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आगामी लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हम लोग को पूरा विश्वास है 80 में से 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। जो हमारा वोट परसेंटेज है वो कम से कम 10% बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, और जैसा हम सब ने संकल्प लिया है, आपकी रिपोर्टिंग भी है कि 400 पार का प्रोजेक्शन दिख रहा है, हम लोग उसको जरूर क्रॉस करेंगे। ओके सर।